हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपको एक क्रॉस हेयर बैंड बनाना बताऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक टी शर्ट ले लिया है। टी शर्ट का पीछे का भाग लिया है, चूँकि वो फट चुका था इसलिए मैंने पीछे का लिया हुआ है। अब आप इसको कुछ इस तरह से, इसकी जो लेंथ रहेगी वो आप 7 से 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो आप 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 3 से 4 आप इस तरह से काट लेंगे। 2 पार्ट हमको काटना है, मैंने अंदाज़ा से ही काट दिया था कुछ इस तरह से। आप इसे काट के प्रेस कर देंगे जिससे इसमें शाइनिंग आ जाए थोड़ी सी। इस तरह से कपड़े को बराबर भी कर दीजिएगा। इस तरह फोल्ड करके अब हम सुई धागे की मदद से सिलाई कर देंगे। इस तरह बहुत ही आसान है। आप मिनटों में एक क्रॉस बैंड तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई दूसरे कोने तक कंप्लीट कर देंगे। इस तरह अब हम इस तरह इसे करके इस पर आयरन करेंगे एक बार, जैसे सिलाई इसकी सही से बैठ जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से अब हम इसे सीधा कर देंगे। इस तरह सीधा करने के बाद अब हम इस पर एक बार फिर से आयरन करेंगे। इस तरह दोनों कपड़ों पर इस तरह हम आयरन कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही क्यूट एक्सेसरीज है फॉर गर्ल्स के लिए। ये मैंने दोनों तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया था, जैसा कि बता रही हूँ मैं। इस तरह से आपको दोनों तरफ, दोनों कोने में कपड़े को फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। इस तरह फोल्ड करने के बाद आपको आयरन इस पर कर देना है, जिससे ये अंदर की तरफ बैठ जाए। इस तरह से हम इसको रख देंगे। जो छोटा वाला पार्ट था उसको भी हम कुछ इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई करेंगे। इस तरह अगर आपके पास इंची टेप ना हो तो आप अंदाजे से भी इस तरह से काट सकते हैं, जैसा कि मैंने काटा हुआ है। इस तरह हम सिलाई करने के बाद इसे हम सीधा करेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। इस तरह इस पर आयरन एक बार करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों
तरफ हमने आयरन कर दिया है। अब हम इलास्टिक को इस तरह कट कर देंगे। उसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से इस कपड़े के भीतर डालेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से। इस तरह अब हम दोनों तरफ इसकी सिलाई कर देंगे, जिससे ये बाहर ना निकले। इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इस तरह कपड़े को आप जब नीचे खिसका देंगे थोड़ा, तो थोड़े थोड़े चुन्नट पड़ जाएंगे। इस तरह से सिलाई आपको करनी है। सिलाई लास्ट में आप टाका लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये खुल जाएंगे, इसलिए आप लास्ट में टाका जरूर लगाइए। इस तरह जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें चुन्नट पड़ चुका है। इस तरह से अब हम एक कपड़े को लेंगे, उस पर इस तरह कपड़े को फोल्ड करके हमको रखना है। ये ध्यान रखना है जो इलास्टिक है वो कपड़ों के बीच में रहेगी, जो हमने यू शेप में मोड़ा है। इस तरह से अब आप दोनों कोने से थोड़े थोड़े कपड़े लेकर के इस तरह से मोड़ देंगे, जो इलास्टिक रखी हुई है उस पर। इस तरह से अब हम सुई धागे की मदद से इस पर सिलाई कर देंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये सिलाई करते समय आपके हाथों में सुई लग ना जाए, इसलिए आप पूरी सावधानी से सिलाई करेंगे। इस तरह से आपको सिलाई करनी है। इस तरह आप पूरी मजबूती के साथ सिलाई कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक तरफ इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कपड़े का दूसरा पार्ट उठा के इस तरह से क्रॉस करेंगे। इस तरह जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड को बराबर करने के बाद हम जो इलास्टिक का दूसरा सिरा था कुछ इस तरह से रख देंगे। इसे एक बार फिर से उसी तरह थोड़े थोड़े कपड़े को फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई कर देंगे। क्योंकि ये कपड़ा छोटा है तो हाथ से छूट जाते हैं, इसलिए आप इस तरह पकड़ के आराम से सिलाई कर सकते हैं। सिलाई करते समय आपको कोई जल्दी नहीं करना है, आपको सुई लग सकती है, इसलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है।
क्रॉस हेयर बैंड न्यू स्टाइल में, कंफर्ट स्टाइल में तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी आप ऑन करिएगा